सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 68। अपने इष्ट को अपने हृदय में महसूस कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, आदि शक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना कि हमें उपासना, साधना, आराधना के पथ पर अपने तरीके से, जो भी आपके इष्ट ने आपके लिए बेस्ट वे सोचा हो, उस तरीके से चला सकें। इसी भाव के साथ आगे शुरू करते हैं। कल गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि दो मार्ग हैं। एक तो बहुत विशिष्ट मार्ग है जो हमारे लिए नहीं है, और एक सर्वसाधारण मार्ग है। उसमें गुरुदेव राजमार्ग बता रहे थे, और राजमार्ग के तीन विशेष गुण हैं। क्या? आत्मकल्याण, ईश्वर प्राप्ति और लोक मंगल। और ये तीनों आत्मा का आधार है, मूल आधार। तो इसी पे एक भजन के एक छोटी सी पोयम के साथ, प्रार्थना के साथ कल का स्वाध्याय समाप्त किया था। तो आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव क्या बता रहे हैं? इस मार्ग में जादूगर जैसा चमत्कार भले ही ना हो, पर नर को नारायण की स्थिति तक पहुंचा देने का वास्तविक चमत्कार उसमें परिपूर्ण मात्रा में विद्यमान है। आजीविका उपार्जन तथा सामान्य गृहस्थ जीवन यापन करते हुए इस साधना क्रम को अपनाया जा सकता है और बिना किसी कठिनाई के श्रेय पथ पर गतिशील रहा जा सकता है। इस सौम्य पद्धति को अपनाने के लिए ही शास्त्रकारों और ऋषियों ने सर्वसाधारण को प्रोत्साहित किया। बहुत सुंदर गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव खुद नर से नारायण बन गए। हालांकि उनकी कई जन्मों की साधना थी, लेकिन अगर केवल इस जन्म से आप देखें तो एक बच्चा पैदा हुआ, 15 साल में उनके गुरु ने दर्शन दिया, और क्या जीवन जिया, एक्सपेरिमेंटल जीवन एकदम। और आज अगर आप उन्हें महसूस कर रहे हैं तो वो नारायण ही है, स्वयं नारायण बन गए। गांधी जी का क्या हुआ? ऐसे जितने भी आप नाम आपके हृदय में कौंध रहे हैं, आप सोचो, भगवान बुद्ध राजकुमार बन के पैदा हुए और भगवान बन गए। तो ये जो सिंपल साधना है, बस इसमें मूल भाव लोक मंगल, ईश्वर प्राप्ति और आत्मकल्याण हो तो नर से नारायण बना जा सकता है। और युग निर्माण योजना का उद्देश्य ही है क्या? विचारों का, भावनाओं का आमूलचूल परिवर्तन और मनुष्य में देवत्व का जागरण। आगे पढ़ रहे हैं। देवत्व व्यापक जागरण के लिए सौम्य पद्धति ही काम लाई जा सकती है। अब ये भी एक बहुत बड़ी कृपा फील होती है जब पढ़ते हैं कि ये पहले से नहीं पढ़ा पैराग्राफ, कल परसों ये पढ़ा होगा कभी, लेकिन ये बुक मेरे लिए भी नई है एक तरह से, इस दृष्टि से तो कभी पढ़ी ही नहीं। पर जो गुरुदेव इधर बुलवाते हैं और जो अगला पैराग्राफ पढ़ो तो पहली लाइन वही निकल आती है, तो ऐसा लगता है हाँ वो है साथ में, और वो पढ़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वही समझा रहे हैं, और वही बस यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, धूल का एक कण है जिसपे उन्होंने कृपा कर दी। देवत्व के जागरण के लिए, सर्वसाधारण के लिए यह सौम्य पद्धति ही काम में लाई जाती है। प्रस्तुत साधना के अंतर्गत 3 प्रयोग हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इन तीनों के द्वारा तीनों शरीरों का संस्कार, परिष्कार, परिमार्जन, अभिवर्धन संभव होता है। अभी 3 योग की बात गुरुदेव कर रहे हैं, और मोटा मोटा हम सबको इन योगों के बारे में पता है। कर्मयोग मतलब निष्काम कर्म तक पहुंचाता है कर्मयोग। हर क्षण, और कर्म मनुष्य हर क्षण करता है। कर्म केवल शरीर से नहीं होता, भावनाओं से भी कर्म होता है। मैं बैठी हूँ, मेरे सामने कोई खाने की चीज आई और मैं संयम की साधना कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में भाव आया, अरे खा लो यार एक, और मैंने नहीं भी खाया, तो कहीं ना कहीं कर्म क्रिएट हो गया। मेरे मन में अगर भावनाओं से हिंसा आ गई, इसके एक थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, तो आपने मारा या नहीं मारा, कर्म तो क्रिएट हो गया। बहुत सूक्ष्म है कर्म की गति, और इसके लिए हम गहना कर्मण गति, गुरुदेव ने बहुत सुंदर किताब लिखी है, और उसका ऑडियो स्वाध्याय अवेलेबल भी है, भैया के चैनल पे भी अवेलेबल है, तो उसको जरूर सुनिए। और अभी आजकल एक स्वर्ग नर्क की स्वचालित प्रक्रिया, वो भी रिकॉर्डिंग चल रही है उसकी, और वो खुशबू दीदी पढ़ रही है, उसमें भी कर्म की गति को गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया है। अब आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि इससे, इन तीनों योगों से होगा क्या? ज्ञान योग हमें पता है, स्वाध्याय। ज्ञान योग मतलब ये नहीं कि बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, इसको भी पढ़ लिया, उसको भी पढ़ लिया, सब इकट्ठा हो गया और इम्प्लीमेंटेशन किसी चीज का नहीं हुआ। ज्ञान योग मतलब आप जितना सुन रहे हो, आप चाहे एक पैराग्राफ पढ़ो, एक दिन में एक पैराग्राफ सुनो, लेकिन उसमें से अपने लिए सूत्र निकालना, और फिर ये देखना कि मेरे जीवन में और इस सूत्र के बीच में खाई कितनी है। उस खाई को पाटने का नाम ज्ञान योग है, साधना है। ज्ञान योग से जब हम इस मार्ग पे चलते हैं ना, तो बहुत सारी अनुभूतियां होती हैं, तो फिर मन में संशय आने लगता है कई बार, अरे ये ठीक है या गलत है। ज्ञान योग उत्तर दे देता है, संशय नहीं आने देता, क्या नहीं सही चल रहे हो, किताब में लिखा है, एक्सपेरिमेंट, ऋषियों ने, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कर रखा है, तो चलते रहो बेटा, मैं साथ हूं। एक आश्वासन दे देता है कि वो परम सत्ता हमारे साथ है। और भक्ति योग आनंद का योग है, और भक्ति से उत्पन्न ज्ञान तो बहुत ही खूबसूरत होता है। भक्ति योग में कोई किताब नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ है, क्योंकि हर पल, हर क्षण बस चिंतन, साधना चलती रहती है। भक्ति योग में माँ मीरा क्या थी? भक्त थी। चैतन्य महाप्रभु क्या थे? भक्त थे। तो हर क्षण साधना चलती रहती है, और भीतर से ज्ञान प्रकट होता है। विश्वामित्र जी को गायत्री मंत्र क्या मिला? साधना में मिला, ध्यान में मिला, कहीं से पढ़ा थोड़ा ना, लेकिन मिल गया।
ब्रह्मांड में हर समय हर चीज गूंज रही है, तो भक्ति योग वो करता है। अब गुरुदेव इसको शरीरों के माध्यम से समझा रहे हैं। इन तीनों के द्वारा तीनों शरीरों का संस्कार, परिष्कार, परिमार्जन, अभिवर्धन संभव है। स्थूल शरीर का ज्ञान योग द्वारा, ये अगेन नोट करने वाली लाइन है। स्थूल शरीर मतलब फिजिकल बॉडी, ये गुरुदेव ने पहले ही समझाया। इसका किससे होगा? ज्ञान योग से होगा। कारण शरीर का भक्ति योग। कारण शरीर कौन सा है? भावना। और भक्ति क्या है? भक्ति एक भाव है ना। और ये सारी यात्रा क्या है? बाहर से अंदर की यात्रा। हम बाहर से बाहर ही जा रहे हैं ना, बाहर का सोच रहे हैं। तो जब बाहर से अंदर आत्मा के और पास आएंगे, और पास आएंगे, तो बस फिर आनंद ही आनंद होगा। वो भक्ति योग है। कारण शरीर द्वारा परिष्कृत किया जाता है। गीता में इसी योग क्रिया का वर्णन है। गीता क्या है? गीता में तो सारे योगों पे एक एक चैप्टर है, और लास्ट में शरणागति भी बहुत सुंदर है, बहुत ही गजब है वो भी, जब हम पढ़ें। और गीता का सार जो मुझे समझ में आता है ना, जो अभी मैंने पूरी गीता नहीं पढ़ी, पर मैं सुनती हूँ जितना संभव हो, तो उसमें मुझे, और मैंने ये एक कर्मयोग के लेक्चर सुने थे, तो उसमें भी गीता ही है। तो गीता का जो सार समझ में आया ना, वो ये है कि बस भक्ति युक्त होके, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, मूल भाव में सबके लिए, वो राजमार्ग वाली बात कौन सी? आत्मकल्याण, ईश्वर प्राप्ति, लोक मंगल, इस भाव से बिना किसी इच्छा के कर्म करते जाओ, आगे वो आपका इष्ट संभाल लेगा। और वो कर्म भी आपसे वही करवा रहा है इनडायरेक्टली। मूल में केवल कृपा है। सांस ले रहे हो तो उनकी कृपा से ले रहे हो, सीधी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्म ना करें, वो तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो तो हर क्षण बैठे बैठे भी बन रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हो तब भी कर्म बन रहा है। तो बस ये है कि समर्पण से चलते चलो, सब हो जाएगा अपने आप। लेकिन चलते तो चलो, जड़ता से बैठो मत। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, वेदों का प्रधान विषय कर्म, ज्ञान एवं उपासना ही है। धर्म शास्त्रों का विशालकाय कलेवर इस त्रिविध तत्व ज्ञान की विवेचना में ही खड़ा किया है। हमारी विचार पद्धति, कार्य पद्धति और भाव स्थिति में यदि इन आस्थाओं का समुचित समावेश हो सके, तो निस्संदेह हम नर पशु और नर पिशाच की नारकीय स्थिति से छुटकारा पाकर इस शरीर से इसी जीवन में अपने अंदर देवत्व का उद्भव देख सकते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, जितने भी वेद हैं, जितना भी ज्ञान धर्म शास्त्र है, जो भी कुछ पड़ा हुआ है, इतना विशालकाय, उसमें केवल इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन है तत्व ज्ञान के रूप में। कर्म, भक्ति और ज्ञान। स्थूल शरीर द्वारा ज्ञान योग का, कारण शरीर द्वारा भक्ति योग का परिष्कार। इसी की बात गीता में गुरुदेव बोल रहे कि की गई है। और जैसे गुरुदेव ने बताया था कि नर पशु कौन है, नर पिशाच कौन है, इस पे पूरा चैप्टर था। तो वो एक तरह की वेदना ही है ना। और इस तरह की वेदना कैसे होती है? अगर आपके अंदर कोई तमस है, जैसे मेरे अंदर एक तमस रहता है, और उस पर बहुत गुरुदेव काम करवा रहे हैं, अपनी ऊर्जा का बहुत अंश खर्च कर रहे हैं कि ना, मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहूँ ना, तब भी तमस घेर लेता है, कितना भी भाव काम कर ले। इसलिए तीनों शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। भाव रूप से कितना भी मन में आ जाए, विचार भी पूरे दिन चलते रहे उस दिशा में, तब भी सुबह उठ के पता नहीं क्या हो जाता है, 5 मिनट और 5 मिनट और, देखो तमस की स्थिति देखो। तो जब तक तीनों शरीर सधेंगे नहीं ना, बात बनेगी नहीं। तो गुरुदेव वही बोल रहे हैं कि ये तमस फिर क्या है? ये वेदना है, बहुत बहुत पेनफुल है, ये एक्सट्रीम पेन। लेकिन फिर जब वो गुरु की कृपा होती है ना, तो चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। फिर आप छोड़ देते हो, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, और अपना कर्म करते रहते हो। नहीं, हम आखिरी सांस तक अपना कर्म करेंगे बिना फल की इच्छा के। होगा तो होगा, नहीं होगा तो आप देखो। लेकिन ये भाव तो आपने ही दिया ना। ये तमस से पेन किसे हो रहा है? ये पेन कहाँ से आया? उन्होंने तो दिया। सतरजतम तीनों तो वही हैं। सारे हर गुण में भगवान ही तो प्रकट हो रहा है, ब्रह्मा ही तो प्रकट हो रहा है सब जगह। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, गायत्री परिवार की संस्कारवान आत्माओं पर पिछले दिनों जिस मल आवरण विक्षेप की कलुष परतें जमा हो गई हैं, उसका परिमार्जन आवश्यक है, जिससे उनमें देवत्व जगे और नव निर्माण का महान उत्तरदायित्व को वो वहन कर सकने की क्षमता उत्पन्न हो। इस प्रयोजन के लिए उन्हें कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की एक संतुलित क्रिया पद्धति प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब यहाँ गायत्री परिवार क्या है? गायत्री, कृष्ण जी ने कहा छंदों में मैं गायत्री हूँ, तो हम सब, और वेदों का सार भी गायत्री है। गायत्री को सारे ऋषियों ने गायत्री को सराहा है, और खुद राम जी ने, कृष्ण जी ने गायत्री की उपासना करी है। तो हम सब गायत्री हैं, हम सब गायत्री का ही एक अंश है। तो गायत्री परिवार से मतलब ये नहीं है कि यहाँ बिल्कुल किसी संस्था की बात की गई है। ये गुरुदेव पहले ही बता चुके, किसी चेहरे में नहीं उलझना, क्योंकि निष्कलंक अवतार भाव है। क्या है? भाव का एक प्रवाह है। तो जिसके भीतर वो भाव उदय हो रहा है, या उसकी बात की जा रही है कि अब देवत्व का उदय होना है। इसलिए अब आपको एक संतुलित पद्धति बताई जा रही है, जिससे तीनों योग साथ साथ चल सके और इस यात्रा को शुरू किया जा सके, ट्रेन में बैठा जा सके। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गुरुदेव, एक एक शरीर का परिष्कार कैसे हो। और स्थूल शरीर से गुरुदेव शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये आत्मा से सबसे दूर है और सारी गाड़ी स्थूल शरीर पे आके फंस जाती है।
ये शॉपिंग कर ले, ये खा ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, सबकी फंसती है। और हाँ, आप कोई अगर कोई स्पेशल सोच रहा हो कि नहीं इसकी फंस रही और मेरी नहीं फंस रही, तो ये काम करने नहीं, दूसरे की यात्रा मत देखो, कंपैरिजन वाली फीलिंग में चले जाते हैं। तो सबकी फंस रही है, अपनी देखो कि हम कल कैसे थे और आज कैसे हैं। अगर आप आज अपने आप को कल से बेहतर पा रहे हो तो यात्रा चल रही है, फिर कृपा मानो उस प्रभु की कि चल रही है, कम से कम इतनी तो हुई। आगे पढ़ते हैं, नया टॉपिक है स्थूल शरीर का परिष्कार कर्मयोग से। कर्मयोग से किसका? स्थूल शरीर का, यानी फिजिकल बॉडी, जिसके लिए ऑलमोस्ट 24 घंटे जी रहे हैं, सो रहे हैं तो इसके लिए, खा रहे हैं तो स्थूल शरीर के लिए, और अगर हेल्दी जीवन जी रहे हो तो भी इस बॉडी को फिट रखने के लिए जी रहे हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन एक सीमा तक। मतलब ये मंदिर है, इसे गुरुदेव ने मंदिर बताया, क्योंकि ये साधन है। अगर जब करना है तो उसके लिए साधन चाहिए ना, बाकी योनियां तो नहीं कर सकती ना ये सारी चीजें। तो मनुष्य तन मिला है तो बहुत ही अच्छा कोई कर्म किया, को बहुत ही कृपा से ये मनुष्य तन मिलता है। लेकिन सारा इसको बैलेंस रूप में इस शरीर का उपयोग करना है। इंद्रियां मिली थी, पंच इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये मिली थी, क्यों मिली थी? जिससे कि भगवान की बगिया में खुद फूल खिला सके, कुछ अच्छा कर सके, आत्मनिर्माण कर सके, लोक मंगल का काम, राजमार्ग को अपना सके। लेकिन गाड़ी तमस में अटक गई, फंस गई, और अब जिए रहे, अब इसी शरीर के पीछे भाग रहे हैं, कमा लो, संग्रह कर लो, ये सब चीजों में उलझ गए। तो गुरुदेव उसी से बाहर निकालने का इस चैप्टर में रास्ता बताएंगे। इसका एक पैराग्राफ ले लेते हैं आज के लिए। स्थूल शरीर कुकर्म करने से आसुरता के गर्त में गिरता है और सत्कर्म करने से उसे स्वर्गीय सुख शांति का अनुभव होता है। अस्तु कुकर्मों से विरत कर सत्कर्मों के लिए प्रेरणा देना और प्रशस्त करने के लिए कर्मयोग की सौम्य साधना पद्धति आप तो पुरुषों से निवृत्त की है। क्यों करिए? क्योंकि गुरुदेव समझा रहे हैं, और कुकर्म की डेफिनेशन अब बताने की जरूरत नहीं है, हमें सबको पता है कि कुकर्म क्या है। कर्म यदि ठीक तरह से किया जाए तो एक प्रकार से वह ईश्वर की पूजा का उत्कृष्ट उपकरण है, पर यदि उसमें स्वार्थ परीक्षा, उपेक्षा, अहंकृति, विकृति जैसे निकृष्ट तत्वों का समावेश हो तो वही कुकर्म बन जाता है। मोटी दृष्टि से भले बुरे कर्मों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे चोरी, झूठ, जल, व्यभिचार, उत्पीड़न, अनाचार, उत्तरदायित्व की अवहेलना आदि पाप, और दया, दान, सत्य, सदाचार, सेवा, संयम आदि पुण्य कहे जाते हैं। तो पाप और पुण्य की मोटी मोटी परिभाषा गुरुदेव बता रहे हैं। लेकिन अगर आप खाना भी बना रहे हो और खाना बनाते हुए भी आपके मन में उपेक्षा है, गुस्सा है, स्वार्थ है और अच्छे भाव नहीं है, पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है, तो फिर वो खाना भी कुकर्म ही हो रहा है एक तरह से। आप क्योंकि शरीर से अन्न बन रहा है और वही आप सबको परोसोगे तो आप सबके भीतर क्या परोस रहे हो, ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो हर कर्म का जो मूल भाव होना चाहिए वो आत्मनिर्माण, आत्मकल्याण, ईश्वर प्राप्ति, लोक मंगल, और जो भी ये मतलब सबके लिए हित का भाव होना चाहिए, ये गुरुदेव इसमें समझा रहे हैं। अब गुरुदेव इसको बोल रहे हैं कि अगर वास्तविकता जाननी हो, इनकी वास्तविक जननी तो हो तो कर्ता की भावना का पता लगाना। किसी की भावनाओं का तो पता नहीं लगाया जा सकते, तो इसी को वस्तुतः जो कर्म जिस भावना से किया जाता है उसके अनुरूप उसका तात्विक स्वरूप बनता है और उसी के आधार पर परिणाम उत्पन्न होता है। मतलब इंटेंशन बहुत मैटर करती है। 2 लोग 5 लोग एक साथ कर्म करते हुए दिखाई दें, लेकिन उनकी इंटेंशन अलग अलग अगर है तो वो इंटेंशन के बिहाफ पे ही उनका कर्म बन रहा है। कभी इसलिए कहते हैं कि किसी को जज मत करो, किसी को ऑब्जर्व मत करो, किसी के लिए धारणा मत बनाओ। केवल अपने भीतर जाके चेक करो कि मेरा ये कर्म आत्मा के मूल गुणों के फेवर में है। साधुता का दंभ बनाए अनेक व्यक्ति भीतर भीतर दुष्टता करते रहते हैं। नेता, धर्मोपदेशक, संत, महंत आदि में से कितने ही बाहर से ऐसी कार्य पद्धति अपनाए होते हैं जिससे उनके धर्मात्मा होने का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। गहराई से देखने पर उनमें से कितनों के ही भीतर धूर्तता भरी पाई जाती है। देखिए गुरुदेव एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी को संशय की दृष्टि से देखने लगे कि अरे ये ऐसा कर रहा है, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। नहीं, डाउट नहीं, हमें तो समर्पण भाव से ये मानना है कि हर कोई पवित्र है, क्योंकि हर किसी की आत्मा पवित्र है। उसके ऊपर कितना आवरण है कितना नहीं हमें नहीं पता, इसलिए केवल अपने को देखना है, अपने को जज करना, और बाकी सबके लिए मान लो कि हर कोई पवित्र है, क्योंकि हर कोई उस परमात्मा का बच्चा है। और जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है और जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। जब हम ये श्रद्धा आरोपित कर देते हैं ना, और ये कितना अच्छे से काम करती है, एक एग्जाम्पल से बताएं। अगर आपने ये श्रद्धा आरोपित कर दी कि हर किसी पे मेरा इष्ट है, तो एक तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। सामने वाला कुछ भी बोले आप फिल्टर लगाओगे, अरे मेरा इष्ट मुझे ऐसे बोल रहा है तो मुझे ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होंगे, आप एनालाइज करोगे, आप तो जज ही नहीं कर रहे हो। और दूसरा, क्योंकि आपने उसमें श्रद्धा आरोपित कर दी, और जितनी इंटेंशन की आपकी श्रद्धा होगी सामने वाले में ऑटोमेटिक चेंजेस आने लगेंगे, क्योंकि आप तो उसमें आप देख ही नहीं रहे हो, आप तो उसमें अपना इष्ट देख रहे हो ना। तो उसमें
आपकी वो श्रद्धा जो आपके अंदर से आई, वो सामने वाले के व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन कर देगी और आपके मन में कोई धारणा नहीं होगी। और फीलिंग ऑफ वननेस, फिर जो वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव अंदर से आएगा ना, वो उसका आनंद बहुत सुंदर है। तो इसको एक्सपेरिमेंट को आप करके देखो। जिस भी इंसान के लिए आपके मन में थोड़ा भी इधर उधर भाव आ जाता है ना, आप श्रद्धा आरोपित कर दो आज से ही कि इस इंसान में से बस मेरा इष्ट ही बात करेगा अब। तो वो आपको जब भी कुछ बोले तो सोचो, अच्छा भगवान जी आज ऐसा कहने का मन है, अपने इष्ट से बोलो अच्छा आज ये देने का मन है। अगर वहाँ से अब्यूजिव भी आ रहा है ना कुछ, तो बोलो ओके आज ये देने का मन है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि वो उसके चित्त का संस्कार है। आपको केवल फिल्टर करना है कि वो जो बोल रहा था उसमें आपकी लर्निंग क्या है, और आपको अपने भीतर का मैल दिखने लगेगा कि अरे ये गलती हुई। यूजली हम अपने भीतर की अपनी गलतियों को देख ही नहीं पाते, लेकिन आपका इंप्रूवमेंट होगा इससे जैसे आपको अपनी गलती समझ में आएगी, क्योंकि इसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा, अपने साथ बैठना पड़ेगा, अपने कारण शरीर के बहुत पास जाना पड़ेगा, और फिर जो आनंद उत्पन्न होगा और जो श्रद्धा लगाई कि वो मेरा इष्ट है, उसके अंदर ऑटोमेटिक चेंज आने लगेगा। लेकिन आपको ये चेंज एक्सपेक्ट नहीं करना अगेन कि अरे मैंने तो श्रद्धा लगाई थी, इसमें मेरा इष्ट है तो उसमें चेंज आ जाए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है, केवल अपने भीतर देखना है। तो आज इसी भाव के साथ परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना कि सभी के हृदय में भक्ति, ज्ञान, कर्म, शरणागति, जिसके लिए जो बेस्ट है सो वो भाव उत्पन्न हो। इसी भाव से आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।